ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग तथा वनगमन। श्लोक क्रमांक 79। यदा एक पादेन सह पार्थिव अर्भकः तस्थौ तत् अंगुष्ठ निपीडिता मही ननाम तत्र अर्धम इभ इंद्र धिष्ठिता तरी इव सव्य इतरतः पदे पदे यदैकपादेन स पार्थिवार्भकस् तस्थौ तदंगुष्ठनिपीडिता मही ननाम तत्रार्धमिभेन्द्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरतः पदे पदे यदैकपादेन स पार्थिवार्भकस् तस्थौ तदंगुष्ठनिपीडिता मही ननाम तत्रार्धमिभेन्द्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरतः पदे पदे यदैकपादेन स पार्थिवार्भकस् तस्थौ तदंगुष्ठनिपीडिता मही ननाम तत्रार्धमिभेन्द्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरतः पदे पदे यदेकपादेन स पार्थिवार्भकस् तस्थौ तदंगुष्ठनिपीडिता मही ननाम तत्रार्धमिभेन्द्र धर्म नहीं तत्रार्धम तरीव सव्येतरतः पदे पदे माताएं आई थिंक यदा जब एक पादेन पांव से सह ध्रुव महाराज पार्थिव राजा का अर्भकः बालक तस्थौ खड़ा रहा ततंगुष्ठ उनके अंगूठे से निपीडिता दबकर मही पृथ्वी ननाम नीचे झुकी तत्र तब अर्धम आधा इभ इंद्र हाथियों का राजा धिष्ठिता स्थित तरी इव नाव के समान सव्य इतरतः
दाहिने तथा बाएं, दाहिने तथा बाएं, पदे पदे, पदे पग पग पर। पग पग पर। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचलित भाव से खड़े रहे तो उनके पांव के अंगूठे के भार से आधी पृथ्वी उसी प्रकार नीचे चली गई जिस प्रकार की हाथी के पांव में चढ़ने से उसके प्रत्येक कदम से नाव कभी दाएं हिलती है तो कभी बाएं। तात्पर्य: इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण पद पार्थिवार्भकः अर्थात राजा का पुत्र है। जब ध्रुव महाराज घर पर थे तो वे राजपुत्र होते हुए भी उन्हें अपनी पिता की गोद में चढ़ने से रोक दिया गया था, किंतु जब वे आत्म साक्षात्कार अथवा भक्ति में आगे बढ़ गए तो वे अपने अंगूठे के भार से सारी पृथ्वी को दबा सके थे। सामान्य चेतना तथा भगवत चेतना में यही अंतर है। सामान्य चेतना में राजा के पुत्र को भी उसका पिता किसी वस्तु के लिए मना कर सकता है, किंतु जब वही व्यक्ति हृदय में पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना से युक्त हो जाता है तो अपने अंगूठे की दाब से पृथ्वी को धकेल सकता है। कोई यह तर्क नहीं कर सकता, वही ध्रुव जिन्हें पिता की गोद में चढ़ने से मना कर दिया गया था, सारी पृथ्वी को किस प्रकार हिला सकते थे। इस तर्क को विद्वान पसंद नहीं करते, क्योंकि यह नग्न मातृका तर्क का उदाहरण है। इस तर्क से कोई यह भी सोच सकता है कि चूंकि उसकी माता बचपन में नग्न रहती थी, इसीलिए उसे तरुण होने पर भी नग्न रहना चाहिए। ध्रुव महाराज की भी माता इसी प्रकार सोचती रही होगी, क्योंकि उसने ध्रुव को पिता की गोद में नहीं चढ़ने दिया था। अतः वह अब क्यों मानने लगी कि ध्रुव के भार से सारी पृथ्वी, सारी धरती हिलने लगी। वह अवश्य ही अत्यधिक आश्चर्यचकित हुई होगी जब उसने जाना होगा कि श्री भगवान का निरंतर ध्यान धरने से ध्रुव महाराज पृथ्वी को उसी प्रकार दबा सकते थे जिस प्रकार नाव पर चढ़ने पर हाथी नाव को दबाता है। श्लोक क्रमांक 80 भी उसी से संबंधित है, इसलिए उसका तात्पर्य भी मैं पढ़ रहा हूँ, अनुवाद और तात्पर्य। जब ध्रुव महाराज गुरुता में भगवान श्री विष्णु अर्थात समग्र चेतना से एक हो गए तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने तथा शरीर के सभी छिद्रों के बंद हो जाने से सारे ब्रह्मांड की सांस घुटने लगी और सभी ग्रहों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वे श्री भगवान की शरण में आए। तात्पर्य: जब सैकड़ों व्यक्ति किसी विमान में बैठे रहते हैं तो वे व्यष्टि होकर भी हजारों मील की चाल से उड़ने वाले वायुयान के वेग में हिस्सा बटाते हैं। इसी प्रकार जब हम इकाई शक्ति को समग्र शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इकाई शक्ति समग्र शक्ति के बराबर शक्तिमान हो जाती है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, अपनी आत्मोन्नति के कारण ध्रुव महाराज में समग्र गुरुता आ गई जिससे सारी पृथ्वी दब गई। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से उनका व्यष्टि शरीर ब्रह्मांड का समग्र शरीर बन गया। अतः जब उन्होंने अपने मन को श्री भगवान में दृढ़ता से लगाने हेतु शरीर के सारे छिद्र बंद कर लिए तो ब्रह्मांड की सारी इकाइयाँ यानी समस्त जीवात्मा, जिनमें बड़े बड़े देवता भी सम्मिलित हैं, घुटन का भार अनुभव करने लगे, मानो उनकी श्वास रोक दी गई हो। अतः वे सब श्री भगवान की शरण में आए, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या हो रहा है। ध्रुव महाराज द्वारा अपने शारीरिक छिद्रों को बंद करना और उससे सारे ब्रह्मांड के श्वास द्वारों को रुद्ध करना एक ऐसा उदाहरण है जो यह बताता है कि भक्त अपनी व्यक्तिगत भक्ति से सारे विश्व के लोगों को प्रभावित करके उन्हें श्री भगवान का भक्त बना सकता है। शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त चाहे एक ही शुद्ध भक्त क्यों न हो, वह सारे विश्व की चेतना को कृष्ण चेतना में बदल सकता है। यदि हम ध्रुव महाराज के चरित्र को पढ़ें
तो इसे समझ पाना जरा भी कठिन नहीं होगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन संस्था का ध्येय है, जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आचे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, उसे पूर्ण करना। ये एक बहुत मुश्किल कार्य प्रतीत होता है, विशेष रूप से जिस प्रकार से कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है आए दिन। उसको देख करके कई बार ऐसा प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है कि क्या ये कभी संभव हो पाएगा जो हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि पूरे जगत को कृष्ण भावना में बनाने की बात तो दूर, हमें अपने जीवन में खुद को कृष्ण भावनामृत में बनाना भी कभी कभी बहुत मुश्किल प्रतीत होता है, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर असंख्य वासनाएं हैं जो हमें कृष्ण भावनामृत में होने में बहुत रुकावट देती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम ध्रुव महाराज का वृत्तांत इन श्लोकों से पढ़ रहे हैं, उससे हमें एक ऐसे विज्ञान का पता चलता है जिससे हमारी ये सारी निराशाएं दूर हो सकती हैं और हम पूरे विश्वास से और सही तरीके से भक्ति का अनुशीलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वृत्तांत चल रहा है वो ये है कि ध्रुव महाराज, जैसा कि आप सभी ने सुना ही होगा, जब वो एक छोटे से बालक थे तो उनकी पिता की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन उनकी विमाता ने उनको नहीं बैठने दिया और इससे अत्यंत क्रुद्ध होकर के वे अपनी माँ के पास गए और उनके मन में अभी ऐसी इच्छा आ गई कि मैं इसका बदला लेके रहूँगा। मेरी विमाता ने मुझे मेरे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, क्योंकि पिता उनके सम्राट थे, तो इसलिए पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। अर्थात उसने ये भी वचन बोले विमाता ने कि तेरा उत्तराधिकार नहीं है इस सिंहासन के ऊपर। तो इसीलिए उन्होंने ये व्रत लिया कि मैं अपने दादा ब्रह्मा से बड़ा सिंहासन राज्य प्राप्त करके रहूँगा। तो इस उद्देश्य से वो अपनी माता से पूछे और उनकी माता ने उनको कहा कि ये तो केवल विष्णु ही प्रदान कर सकते हैं। और फिर वो भगवान विष्णु से याचना करने के लिए जंगल में गए और वहाँ उनको नारद मुनि से भेंट हुई और नारद मुनि ने उनको फिर बताया कि किस तरह से वो भगवान विष्णु की भक्ति कर सकते हैं और अगर भगवान प्रसन्न हुए तो उनकी ये सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो इस प्रकार नारद मुनि
के बताने के बाद ध्रुव महाराज अभी ये तपस्या कर रहे हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, और उसका वृत्तांत यहाँ चल रहा है कि वो एक पैर पर खड़े हैं और केवल उनके जो पैर का अंगूठा है उसके भार से, उस एक पैर के भार से पृथ्वी का आधा भाग नीचे हो गया। उदाहरण दिया है जैसे कि कोई नाव है, पानी में तैर रही है। कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पर ये नदियाँ होती हैं और जंगल हैं, हाथी हैं, तो हाथी को एक स्थान से दूसरे एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाने के लिए नाव में उसको ले जाते हैं। तो जब हाथी चढ़ता है तो जैसे जैसे वो कदम रखता है नाव के अंदर, वैसे वैसे नाव डोलती है, दाएं बाएं जैसे भी वो पैर रखता है। जिस तरफ पैर रखता है उस तरफ वजन भारी हो जाता है, वो नाव उस तरफ झुक जाती है। तो उसी प्रकार ध्रुव महाराज जहाँ खड़े थे तो वो भाग जो है पृथ्वी का वो झुक गया, तो इतना भार हो गया। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर समझने की है वो ये है कि ये वही बालक था ध्रुव जो थोड़े दिन पहले यही पाद, यही पैर अपने पिता की गोद में रखना चाह रहा था, और एक स्त्री ने, उसकी विमाता ने उसको ये पैर उसके पिता की गोद में भी नहीं रखने दिया। इतना कमज़ोर था ये ध्रुव थोड़े ही दिन पहले, और अभी वही ध्रुव का वही पैर इतना बलवान हो गया कि पूरी पृथ्वी उससे झुक गई। और फिर अगले श्लोक में बताया कि जब तपस्या के अंदर ध्रुव महाराज ने अपनी श्वास रोकी तो सबकी सांस रुक गई, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवताओं की श्वास भी रुक गई। ये वही श्वास थी जब क्रोध के कारण उनकी श्वास रुकी थी, जब उनकी विमाता ने उनको उनके पिता की गोद में नहीं चढ़ने दिया था, तब भी वो सांस रोक लिए थे, लेकिन उस सांस को रोकने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आज वही ध्रुव, उनकी वही श्वास रुकने से पूरे ब्रह्मांड के सभी बड़े बड़े लोगों की श्वास भी रुक गई। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं इस ये जो दूसरा श्लोक था उसके तात्पर्य में। उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद एक विमान का। एक विमान में हम लोग जब सवारी करते हैं तो हमारी क्या गति होती है, गति मतलब स्पीड। जो एयरप्लेन की, विमान की गति होती है वही हमारी गति हो जाती है। तो लगभग सामान्यतया प्लेन 800, 900, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, तो वही हमारी भी गति जाती है। यद्यपि हमारी जो भी उस विमान में बैठे हुए हैं, जब वो विमान में सवार नहीं थे तब उनकी सबकी गति बहुत धीरे थी, उनकी संभावनाएं नहीं थी कभी भी इस गति से चल पाने की। लेकिन क्योंकि अभी वो विमान में सवार हो चुके हैं, इसलिए उनके पास इतनी शक्ति आ गई कि अभी वो भी 800, 900, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकते हैं। तो ये एक दृष्टांत देते हैं प्रभुपाद। तो उसी प्रकार से क्योंकि भक्त, एक शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति सेवा के कारण, शुद्ध हृदय होने के कारण उसका हृदय भगवान से एक हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसके कारण अभी वो एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति नहीं रहता, अभी वो भगवान के समान शक्तिशाली हो जाता है, बल्कि भगवान की इच्छा से भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली भी हो जाता है। ये सब जो बातें हैं ये सामान्य बुद्धि से समझना बड़ा कठिन है। सामान्य बुद्धि अर्थात जिसमें भगवान की परिकल्पना नहीं की जाती है, हर चीज़ को तर्क से ही समझा जाता है, हर चीज़ केवल
भौतिक है, ऐसा समझा जाता है। ये सामान्य विचारधारा है जो आजकल ज़्यादातर लोगों की विचारधारा है। लेकिन भगवत विचार ये है कि भगवान है, और भगवान मतलब वो असमूर्ध, जिनके समान या उनसे बड़े कोई नहीं है, और जो इस भौतिक जगत के परे हैं। ऐसे एक व्यक्ति हैं जो सभी चीज़ के आदि उद्गम हैं, जिनको भगवान कहते हैं। तो जो लोग की श्रद्धा इस तत्व में होती है कि भगवान हैं, भगवान परम शक्तिशाली हैं और अचिंत्य शक्ति को धारण करने वाले हैं, भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं, यानी कि सामान्य तर्क से हम भगवान के क्रियाकलापों को नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसे अचिंत्य शक्ति को धारण करने वाले भगवान हैं, तो वो समझ सकते हैं, समझना आरंभ कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, भगवान के शुद्ध भक्तों से श्रवण करके, कि कैसे भगवान की अचिंत्य शक्ति जो होती है उसके द्वारा भगवान एक सामान्य जीव को भी उस शक्ति को प्रदान करके ऐसा करा सकते हैं कि वो जीव अभी असामान्य कार्य कर सकता है, भगवान के ही समान असामान्य कार्य भी कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इसलिए लिख रहे हैं कि एक भक्त अगर पूरी तरह से कृष्ण चेतना में हो जाए तो वो अपनी कृष्ण चेतना से पूरे संसार को कृष्ण चेतना में बना सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम चर्चा कर रहे हैं कि पूरे संसार को कृष्ण में बनाना कैसे संभव होगा। जैसे उसमें प्रसिद्ध घटना भी आती है, वो श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई, जब प्रभुपाद संन्यास नहीं लिए थे, जब वो एक गृहस्थ थे और गौड़िया मठ में बड़े बड़े सन्यासी थे। सामान्य रूप से सन्यासियों का ज़्यादा सम्मान होता है क्योंकि वैदिक संस्कृति के अंतर्गत सन्यासी सभी अन्य आश्रम वर्णों के गुरु माने जाते हैं। तो उस समय वो अभय बाबू के नाम से जाने जाते थे और उनके कुछ गुरु भाई आपस में चर्चा कर रहे थे यही चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के ऊपर कि पृथ्वी ते आचे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। तो उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या कभी ऐसा संभव है, ये पृथ्वी का मतलब क्या होगा। तो ऐसा वो सोच रहे थे कि पृथ्वी का मतलब यहाँ पर केवल जो वर्तमान समय में जो भारत है शायद वो होगा, क्योंकि हम भारत में तो सोच सकते हैं एक बार को कि पूरे भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार होगा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो सिखाई गई शुद्ध भक्ति है उसका प्रचार होगा। लेकिन क्या कभी संभव हो सकता है कि सागर के पार जो यवन म्लेच्छा लोग हैं, जो पूरी तरह से कृष्ण भावना तो छोड़िए, म्लेच्छा मतलब जो वैदिक संस्कृति से पूरे नीचे हैं, है ना, वैदिक संस्कृति से बाहर हैं पूरी तरीके से, मांस खाने वाले, और उनकी सारी आदतें बड़ी अशुद्ध होती हैं और उनकी भगवान की समझ तो लगभग बहुत कम है। क्या ऐसे लोगों के बारे में बात हो रही है, पृथ्वी थे आचे न तो नगराधिगाम। तो उनको भरोसा नहीं था, उनको विश्वास नहीं था, तो इसलिए वो आपस में चर्चा कर रहे थे, बोल रहे थे ये शायद पृथ्वी का मतलब भारत में होगा, नहीं तो कैसे संभव होगा। तो देख नहीं पा रहे थे क्या ये जो वचन है वो कैसे सिद्ध हो सकता है। तो प्रभुपाद जो उस समय अभय बाबू थे वो भी वहीं खड़े थे और वो सुन रहे थे ये बातें उनकी, और उन्होंने फिर बीच में एक हस्तक्षेप किया और उनको ऐसा बोला अपने गुरु भाइयों को कि चैतन्य महाप्रभु की ये वाणी है, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, तो ये होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है तो ज़रूर होगा, लेकिन शायद आपसे नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपको विश्वास नहीं, लेकिन कोई होगा जो इसे करेगा, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा करेगा। और फिर हम देखते हैं कि बहुत समय बाद क्या हुआ कि ये जो अभय बाबू थे, जिनको अपने गुरु महाराज से आदेश प्राप्त हुआ था, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज से, कि आप जो है पाश्चात्य जगत में जाकर के चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार कीजिए, अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए, जो कि बहुत 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 ऐसा आदेश था
जिसको हम पढ़ लेते हैं और ऐसे ही सोच लेते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी गहराई में देखें तो बहुत मुश्किल कार्य था जो आदेश था उस समय में। आज भी बहुत मुश्किल है, लेकिन उस समय में तो बहुत अधिक मुश्किल था। हम लोग यहाँ पर पुस्तक वितरण करते हैं, हम लोग बड़ी आसानी से पुस्तक वितरण कर पाते हैं। हम किसी को भी जाते हैं, बोलते हैं भगवद गीता लीजिए। सब लोग ने सुना ही है भगवद गीता का नाम। भगवद गीता के प्रति हिंदुओं की तो कम से कम बहुत आस्था भी है, तो हम लोग बहुत अच्छा स्कोर ले आते हैं। एक दिन में इतनी बुक्स गई, और हमें लगता है कि ये कितना आसान है, सहज है भगवद गीता पुस्तक वितरण करना। लेकिन आज भी यदि आप पाश्चात्य जगत में जाएंगे, अगर आप अन्य देशों में, यूरोप में, वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है जैसा हम भारत में देखते हैं आज भी। तो वहाँ पर किसी को कोई पड़ी नहीं है, एक्चुअली किसी की नहीं पड़ी है। एक तो वहाँ की कल्चर ऐसी भी है। यहाँ पर तो लोग फिर भी कोई भी बोलता है तो सुनते हैं। वहाँ पर लोग बहुत व्यस्त हैं अपने अपने काम में, अपनी धुन में, और एक इम्पर्सनलिज्म, एक व्यक्तिगत संबंध इत्यादि बहुत कम उसके ऊपर भार रखते हैं। तो वहाँ लोगों को रोकना ही मुश्किल है सुनाने के लिए कि हम कुछ कहना चाहते हैं, कोई परवाह भी नहीं करता है आपकी। तो ऐसे आप देखेंगे तो आज भी बहुत मुश्किल है। उस समय में प्रभुपाद को ये आदेश मिला, है ना। उस समय शिला प्रभुपाद ने भी इसको श्रद्धा से उसी समय लिया, और फिर शिला प्रभुपाद तैयारी करते रहे। उनके गुरु से उनको आदेश मिला था, उसकी तैयारी करते रहे। प्रभुपाद भागवतम के ऊपर टिप्पणी लिखे अंग्रेजी भाषा में, और बैक टू गॉड हेड मैगज़ीन निकाले। अकेले उनके कोई सहायता भी नहीं थी। आयु भी उनकी फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। उन्होंने संन्यास भी लिया, और उसके बाद में उनकी आयु 70 साल लगभग हो गई। और तब जाके शिला प्रभुपाद अमेरिका में गए, और फिर ये प्रचार कार्य धीरे धीरे हुआ। और इवन प्रभुपाद को भी भगवान की क्या इच्छा है पता नहीं, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ। प्रभुपाद ऐसा ही सोच के गए थे कि चलो प्रयास तो करते हैं, गुरु महाराज ने बोला है, पता नहीं ये संभव तो बहुत कठिन कार्य है, लेकिन संभव तो है क्योंकि गुरु का आदेश है, भगवान की इच्छा है। लेकिन मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा पता नहीं, लेकिन प्रयास तो करें, ऐसी उनकी इच्छा थी। तो ऐसी इच्छा लेकर वो गए थे। और कभी कभी ऐसा लगता था कि पता नहीं भगवान की इच्छा है कि नहीं, अभी ये पूरा होगा। उससे पहले आप देखिए भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज के सन्यासी शिष्य जा भी चुके थे इंग्लैंड, इसी हेतु से प्रचार करने के लिए, सिद्ध करने, लेकिन वो वापस आ गए थे। नहीं हो पाया था, कुछ ढंग से कुछ काम नहीं हो पाया था, वो स्थापित नहीं हुआ था कृष्ण भावनाता में। तो प्रभुपाद फिर गए थे बाद में, और उनको भी ये था पता नहीं क्या होगा। वो पूछते रहते थे रिटर्न शिप कब है, सिंधिया शिप कंपनी का। तो ऐसी सब परिस्थितियां थीं, लेकिन क्योंकि श्रील प्रभुपाद दृढ़ता से लगे रहे इस प्रचार कार्य में, सभी प्रकार की परिस्थितियों में हार नहीं माने, चलते रहे। तो अंत में उनको सफलता मिली, और पाश्चात्य जगत के लोग कृष्ण भक्ति को गंभीरता से अपनाएं। और फिर प्रभुपाद उन शिष्यों को लेकर के इंडिया आए, और फिर भारत में वो लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे। और फिर पुस्तक वितरण करते करते वो ये जो गुरु भाई थे प्रभुपाद के, उनके घर भी पहुंच गए। और तो जब ये गुरु भाई थे, अभी बहुत वृद्ध हो गए थे अभी, उन्होंने देखा कि अरे ये कौन है, ये पाश्चात्य जगत का व्यक्ति और वैष्णव पोशाक में है, और वो भी भगवद गीता का प्रचार कर रहा है। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये किसने कर दिया ये कार्य, कैसे संभव हुआ। तो उन्होंने उनसे पूछा, भाई कौन हो तुम, कौन तुम्हारे गुरु हैं। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद। तो ये जो गुरु भाई थे वो तो नहीं पहचाने नाम से, क्योंकि वो तो अभय बाबू के नाम से जानते थे, तो उनको पता नहीं कौन था। तो वो गए, दिखाओ मुझे कौन गुरु, मैं मिलना चाहता हूँ आपके गुरु से। और फिर जब वो मिले गुरु प्रभुपाद से, उन्होंने पहचान लिया कि ये तो अभय बाबू हैं। तो उन्होंने कहा अरे अभय बाबू आप हैं। तो उनको फिर ये स्मरण हो पाया कि यही अभय बाबू थे जिन्होंने हमको बोला था कि होगा, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूरी होगी, लेकिन आपसे नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन से आज भी हम ये देख सकते हैं वर्तमान समय में कि कैसे श्रील प्रभुपाद की चेतना, क्योंकि वो पूरी तरह से कृष्ण चेतना में थे, तो वो अकेले व्यक्ति ने इस पूरे संसार में कलयुग के प्रभाव को पीछे धकेल दिया। पूरा संसार जो कलयुग के प्रभाव में बह रहा है, लेकिन ये एक व्यक्ति ऐसे हैं
जिन्होंने इस पूरे कलयुग के प्रवाह को रोक दिया। गंगा नदी का जैसे प्रवाह होता है उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, तो उससे भी ज़्यादा बड़ा प्रवाह कलयुग का प्रवाह है, क्योंकि ये समय ही कलयुग का है। इस कलयुग में तमोगुण रजोगुण के अंदर जो भी काम होता है वो अपने आप बढ़ता है, बड़ी आसानी से बढ़ता है। और ऐसे इस कलयुग में कृष्ण भक्ति को स्थापित करना बहुत बहुत मुश्किल काम है, यानी पूरे कली को धकेल देना। जैसे हम भागवतम में सुनते हैं कैसे परीक्षित महाराज ने कली को आने नहीं दिया, है ना, कली को प्रवेश नहीं होने दिया। तो वो तो फिर भी देखा जाए तो आसान था, क्योंकि अभी कली प्रवेश हो ही रहा था, अभी तक फैला नहीं था, है ना। तो वहाँ पर परीक्षित महाराज ने उसको जैसे ही वो घुसा और कलयुग को, कली पुरुष को उन्होंने रोक दिया। लेकिन प्रभुपाद ने 5000 साल हो चुके हैं अभी तो कली को प्रविष्ट हुए हुए, है ना, बड़ा बोलबाला है। अभी परीक्षित महाराज जैसा साम्राज्य नहीं है, अभी तो पूरी तरह से कली का साम्राज्य स्थापित हो चुका है अच्छे से। ऐसी परिस्थिति में श्रील प्रभुपाद ने इस कली को पीछे धकेल दिया। कैसे? तो कली जो है वो द्यूत, स्त्रिया, सूना, ये सब जो अधर्म है इसमें वास करता है। और आज आप देखिए संसार में कितने लोग हैं जो ये 4 महापाप नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं पूरे संसार में जो ये 4 महापाप नहीं करते हैं। मांस भक्षण, नशा करना, अवैध स्त्री संबंध, जुआ। 90-95% लोग होंगे जो कोई ना कोई ये महापाप करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इससे बचे हुए हैं कली के प्रभाव से। तो कली जो है अभी पूरी बुलंद पे है। ऐसी परिस्थिति में रह करके श्रील प्रभुपाद ने ये आंदोलन स्थापित किया, जिसमें सबसे पहली आवश्यकता है ये 4 नियम पालन करना। ये तो सबसे आरंभ है ना। और उसके बाद में आगे चल करके पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित करना। जहाँ सब लोग कली को समर्पित हैं, वहाँ पर उसकी जगह कृष्ण को समर्पित करना इस कलयुग में। और ऐसे आज देख रहे हैं हम, प्रभुपाद ने ये जो संस्था स्थापित की है, इसके माध्यम से आप देखिए देश विदेश में सब जगह ऐसा हो रहा है। तो आप अगर थोड़ी कल्पना करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, तो ये अद्भुत कार्य है, असंभव कार्य है, अन्यथा असंभव कार्य है। ये संभव नहीं है। ये केवल संभव इसीलिए है क्योंकि श्रील प्रभुपाद की चेतना पूरी तरह से कृष्ण चेतना में थी। तो श्रील प्रभुपाद के इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि चेतना का कितना बड़ा प्रभाव होता है। तो जैसे ध्रुव महाराज की एक अकेले व्यक्ति की चेतना, क्योंकि भगवान की चेतना से मिल गई, अर्थात मिलने का मतलब नहीं है कि अभी वो आत्मा परमात्मा में एक हो गई, जैसा कि एक सामान्यतया गलत धारणा लोगों में प्रचलित है कि आत्मा सो परमात्मा। जब हमारा आध्यात्मिक विकास होता है तो हम भगवान में एक हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, यानी कि हमारी अपनी जो व्यक्तित्व है, व्यक्तिगतता है, वो समाप्त हो जाती है। इसका ये अर्थ नहीं है ध्रुव महाराज रहे, वो एक अलग आत्मा थे, वो अलग आत्मा रहे, हाँ, भगवान भगवान रहे, कभी आत्मा भगवान नहीं बनता है उस तरीके से। लेकिन वो एक हो जाता है कि भगवान की इच्छा के अनुसार वो कार्य कर पाता है। भगवान अपनी इच्छा उस व्यक्ति के माध्यम से कर पाते हैं। जैसा कि भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्य समृद्धम मयैवैते निहता मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रम भव सव्यसाचिन्। भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन को कि ये मैंने इन सबको पहले से ही मार दिया है, अभी तो तुम केवल निमित्त बन जाओ। तो उसी प्रकार से भगवान का एक शुद्ध भक्त भगवान के हाथ में निमित्त बन जाता है और फिर भगवान की इच्छा की पूर्ति वो उनके माध्यम से भगवान कराते हैं। इसलिए वो भगवान जैसा साक्षात भगवान, साक्षात हरि। इसलिए हम हर रोज़ सुबह प्रार्थना में इसलिए गाते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। सभी शास्त्रों में इसलिए कहा गया है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के ही समान पूजनीय हैं। और इसलिए क्योंकि वो भगवान, उनकी सेवा करके हम भगवान की सेवा कर पाते हैं और इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। और दूसरा कि भगवान उनके माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान को आनंद आता है खुद अपने आप करने से ज़्यादा अपने भक्तों के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराने में भगवान को ज़्यादा आनंद आता है।
इसलिए भगवान अपने पार्षदों के द्वारा या इवन जीवों के द्वारा, जीव तत्व, हम सब जीव तत्वों के द्वारा भगवान अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं को पूरा कराते हैं। जैसे चैतन्य लीला में भी हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को भेजे। हालांकि नित्यानंद प्रभु बलराम है, वो कोई जीव तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान बोले नित्यानंद प्रभु को कि आप बंगाल में जाके प्रचार करो, क्योंकि बंगाल के लोगों को प्रचार करना बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कर सकते हैं। और फिर वो गए और जगाई मदाई का उदाहरण हम देखते हैं कि वो ऐसे दुष्ट लोग थे जो भक्ति जिनको देना बड़ा मुश्किल था, है ना, उनको भी उन्होंने शुद्ध भक्ति प्रदान कर दिया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं नहीं दे पा रहे थे, ऐसा चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं, लेकिन उन्होंने शक्ति प्रदान की नित्यानंद प्रभु को कि वो उनको शुद्ध भक्ति दी। और प्रभुपाद लिखते हैं आजकल ऐसे हजारों जगाई मदाई हैं। तो प्रभुपाद को जो शक्ति प्राप्त हुई, एक्चुअली वो एक तरीके से कहें तो नित्यानंद प्रभु से भी ज़्यादा बड़ी शक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि एक दो जगाई मदाई नहीं है, होलसेल में जगाई मदाई, होलसेल में जगाई मदाई का उद्धार प्रभुपाद ने किया। तो ये सब हमें क्या सिखाता है कि कोई लिमिट नहीं है। भगवान जिस अनुपात में हमें शक्ति प्रदान कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए ये समझना होगा कि प्रचार कैसे होगा। प्रचार हमारी शक्ति से नहीं होगा। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्णा शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। तो प्रचार कार्य, तो इसलिए हम जो चिंता करते हैं कैसे होगा कैसे होगा, प्रचारक हम सब लोग ये चाहते हैं कि प्रचार हो, लोग कृष्ण भक्ति को अपनाएं, तो हमारे मन में चिंता रहती है कि कैसे प्रचार होगा। ये कली के एजेंट्स बहुत हैं, उनकी शक्ति बहुत आसानी से बढ़ती दिखाई देती है, लेकिन हम लोग बड़े कमज़ोर प्रतीत होते हैं इस शक्ति, माया शक्ति, कली शक्ति के आगे। तो ये हमें प्रचारकों को और सभी भक्तों को समझना चाहिए कि वास्तव में प्रचार भगवान से के कारण होता है, भगवान की शक्ति के कारण होता है। हमारी कोई शक्ति नहीं है माया से लड़ने की, हमारी कोई शक्ति नहीं है हम कली को परास्त कर सकें। हम अपने ही अंदर की माया को परास्त नहीं कर सकते, हम दूसरों के अंदर की माया को क्या परास्त करेंगे। इसलिए हमारे अंदर अपना कोई बल नहीं है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि भगवान चाहते हैं कि वो हमें माया से निकालें, और भगवान चाहते हैं कि वो हमें अपना एजेंट बनाएं, जिसके द्वारा हम न केवल अपनी बल्कि सैकड़ों करोड़ों लोगों की माया से भी इनको निकाल सकते हैं। ये भगवान की इच्छा है, भगवान ऐसा चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता इसमें होती है। इसलिए भगवान ये कार्य छोड़ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं जगह चैतन्य महाप्रभु भी सब कर सकते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि वो प्रभुपाद बोलते हैं मेरे लिए छोड़ के गए, क्योंकि भगवान को इच्छा होती है कि भगवान के भक्तों को क्रेडिट दें। तो उसी प्रकार प्रभुपाद भी चाहते तो उन्होंने वो जो पूरा चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को पूरा फैलाना, उन्होंने बहुत नींव तो डाली दी है इसकी, लेकिन उसकी जो पूरी अभिव्यक्ति है, पूरी अभिव्यक्ति है, वो शिला प्रभुपाद उसका कुछ भाग हम पर छोड़ के गए हैं अपनी दया के कारण। तो अभी हमारे लिए मौका है कि हम भी उसी चीज़ को अनुभव कर सकते हैं, वो भगवत कृपा को अनुभव कर सकते हैं और अद्भुत चीज़, अद्भुत शक्ति अनुभव कर सकते हैं प्रचार कार्य में। तो हम ये देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जब ये प्रचार आंदोलन आरंभ किया, तो प्रभुपाद के जो ये नए नए अनुयायी थे, यूरोपियंस, अमेरिकन्स, तो उनके जीवन में भी हम देख सकते हैं कि कैसे उनको तो भी एक ही साल हुआ था, 1 साल 1.5 साल, और प्रभुपाद ने उनको भेज दिया, 3 कपल को भेजा था लंदन। तो चलो प्रभुपाद तो भारत में और इतने महान भक्त, लेकिन ये तो भी 1-1.5 साल ही हुआ था इनको तो। लेकिन प्रभुपाद ने अपनी शक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया इन लोगों को, और ये लोग नए देश में जाकर के 1-1.5 साल का भक्त एक नए जगह, एक नया देश में जाकर के वो वहाँ पर वो भी कृष्ण भक्ति को स्थापित कर पाते हैं। तो कितनी अद्भुत बात है ये, है ना। तो ये सब कैसे संभव होता है? क्योंकि प्रभुपाद के ऊपर उनकी अटूट श्रद्धा थी, इसीलिए प्रभुपाद भगवान की शक्ति को उनमें प्रवाहित करते हैं।
तो ये नियम है, ये सिद्धांत है कि भगवान की शक्ति प्रवाहित होती है, लेकिन हमें उसके लिए योग्य बनना होगा। ऐसे नहीं है कि बस हम ये पढ़ते जब हैं तो हमारे अंदर बड़ा आनंद आता है, बड़ा परिवार है, शक्ति प्रभुपाद इतने महान और शक्ति प्राप्त हुई, तो हम भी सपना देखते हैं हमको भी कब ऐसी शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन केवल सपना देखने से नहीं होगा, केवल सपना देखने से नहीं होगा। उसके लिए निमित्त मात्र बनने के लिए योग्य होना होगा। तो वो योग्यता क्या, उसका क्या अर्थ है? तो योग्यता अर्थ है कि हमें पहले तो इस सिद्धांत में पूर्ण विश्वास होना होगा कि ये संभव है, और दूसरा हमें भगवान की का सच्चा सेवक बनना पड़ेगा। ये शक्ति ऐसा नहीं है कि हम भोग करने के लिए शक्ति प्राप्त कर पाएँ। रावण, हिरण्यकशिपु जैसे वो लोग का भी यही था ना, बड़ी शक्ति प्राप्त करना, उनका भी यही उद्देश्य था। लेकिन एक भक्त जो शक्ति प्राप्त करना चाहता है और जो असुर जो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें धरती आसमान का अंतर है। भक्त जो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वो किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं? केवल और केवल भगवान की सेवा करने के लिए, केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि असुर शक्ति किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं? अपनी इंद्रिय भोग के लिए शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए उनको जो शक्ति प्राप्त होती है, ऐसा प्रतीत होता है उनको भी शक्ति प्राप्त होती है। तभी तो हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया कि देवताओं को भी उसने स्वर्ग से खदेड़ दिया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी तो शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, फिर अभक्त हैं, असुर हैं, फिर भी उनको शक्ति प्राप्त होती है। तो फिर कौन सा ज़्यादा रास्ता तरीका सही है? असुर होकर के शक्ति प्राप्त करना या भक्त होकर के शक्ति प्राप्त? तो वास्तव में जो असुरों को शक्ति प्राप्त होती है वो भगवान की माया शक्ति के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। लेकिन जो भक्तों को जो शक्ति प्राप्त होती है वो भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। महात्मान अस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः। भगवान के जो भक्त हैं, महात्मा उनको बोलते हैं, उनको जो शक्ति प्राप्त होती है भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। अंतरंग शक्ति में और माया शक्ति में क्या अंतर है? अंतरंग शक्ति वो शक्ति है जो भगवान की सेवा में नियुक्त होती है, और माया शक्ति वो शक्ति है जो भगवान की सेवा से जीव को विमुख करती है। दोनों का बिल्कुल उल्टा काम है। तो इसलिए असुरों को जो शक्ति प्राप्त होती है वो उनको और भगवान से विमुख करती है, और अंत में वो क्षणिक होती है, वो नित्य नहीं होती है, और उसका परिणाम होता है कि असुर लोग और भगवान से दूर जाते हैं। ताम हम दूषितः क्रूनाम संसारेषु नराधमान क्षिपाम यजस्सम शुभाम आसुरिष्वेव योनिषु। उसका परिणाम क्या होता है? वो शक्ति का भगवान उनको अपने से और दूर करते हैं, और दूर, और उनको आसुरी योनि में डालते हैं। लेकिन अंतरंग शक्ति से जो भक्तगण शक्ति प्राप्त करते हैं उससे क्या होता है? वो भगवान की और अच्छे से सेवा कर पाते हैं, वो भगवान को और अच्छे से प्रसन्न कर पाते हैं। अंततः इस शक्ति को प्राप्त करने का उद्देश्य केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करना है। इसीलिए भगवान की ये शक्ति प्राप्त उसको होगी जिसके जीवन में केवल एक ही उद्देश्य है, भगवान को प्रसन्न करना। तो ये बड़ा ट्रिकी हो सकता है। कई बार हम भगवान की सेवा में माया हमको ट्रिक कर सकती है कि हमें अंदर से ऐसा लगे कि हम शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें आप शक्ति दो, हम बहुत प्रचार करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है माया के कारण हम अंदर ही अंदर ये विचार कर रहे हों कि बड़ी शक्ति प्राप्त होगी, हम बहुत बड़ी सेवा करेंगे और उससे हमारा भी बहुत बड़ा नाम होगा। सेवा भी होगी और हमारा भी नाम होगा, सेवा भी होगा और भोग भी होगा, दोनों चीज़ हो जाएंगी। तो ऐसे माया हमको ट्रिक भी कर सकती है। तो इसीलिए ये जो योग्य बनना है इसके लिए बहुत निष्कपटता चाहिए, एक बात। इसलिए भक्ति के आरंभ से हमारी जो समझ होनी चाहिए बहुत शुद्ध होनी चाहिए भक्ति के आरंभ से, कि हमें जो अन्य अभिलाषिता शून्यम, हमारी जब हम भक्ति आरंभ करते हैं तो सर्व अभिलाषा के साथ भक्ति आरंभ करते हैं। अभी तक हमारे इस भौतिक जीवन में हमारी पूरी सत्ता यही थी, हमारी पूरी समझ यही थी कि हम जगत में भोग करने के लिए आए हैं, और इसलिए हमारे हृदय में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सब प्रकार के भोग की इच्छाएँ हैं, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा इत्यादि अनेक अनेक इच्छाएँ। तो जब हम भक्ति आरंभ करते हैं तो ऐसी सब इच्छाएँ तो हमारे हृदय में हैं ही। लेकिन अभी भक्ति के आरंभिक समय में अगर हम शुद्ध भक्तों से सही से श्रवण करें तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये सभी इच्छाओं को हमें त्यागना होगा, और हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए। सैद्धांतिक रूप से कम हमें उसे स्वीकार करना चाहिए कि अभी हमें केवल भगवान को प्रसन्न करना ही हमारी एकमात्र इच्छा होनी चाहिए। जो भक्त लोग ऐसी एकमात्र इच्छा को कल्टीवेट नहीं करते हैं शुरू से ही,
जो शुरू में ही कहीं ना कहीं हृदय के किसी न किसी कोने में उनका कोई सूक्ष्म अन्य इच्छा रहती है, तो वो लोग कभी भी सुपात्र नहीं बन पाते हैं निमित्त बनने के लिए। इसलिए अंततः उनको कभी भी भगवत शक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है, जिसलिए वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं और भगवान के प्रचार कार्य में भी कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। भले ही ऐसा प्रतीत हो सकता है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, बाह्य दृष्टि से कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, बड़ा नाम हो रहा है, लोग भी बहुत जुड़ रहे हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो जो जुड़ रहे हैं उनके अंदर शुद्ध भक्ति भावना नहीं है, तो फिर हो सकता है केवल भीड़ इकट्ठी हो रही है। बहुत से संत, तथाकथित संत हैं जो बहुत भीड़ इकट्ठी करते हैं, लेकिन सफलता जो कृष्ण भावनामृत में है उसका अर्थ है शुद्ध भक्ति। जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो शुद्ध भक्ति में प्रगतिशील हो रहे हैं, वो देखना होगा। तो ये योग्यता है। योग्यता किसको प्राप्त होगी? जो ये जिसकी अवधारणा, जिसकी समझ सही होगी, केवल निष्कपटता से भगवान को प्रसन्न करना होगा, एक बात। दूसरी बात, ये योग्यता किसको प्राप्त होगी? जो धैर्यपूर्वक और बहुत यत्नपूर्वक भगवान की सेवा करने के लिए प्रयासरत रहता है, जो शिथिल नहीं होता है। क्योंकि भगवान निमित्त उसको बनाते हैं जो बड़ा तीव्रता से भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। तो दूसरी योग्यता है तीव्रता। तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग भक्ति आरंभ करते हैं तो जोश के साथ आरंभ करते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो फिर हम शिथिल हो जाते हैं। समय लगता है या रास्ते में विघ्न आते हैं, प्रचार कार्य में या अपने हृदय से अनर्थों को निकालने में, भक्ति में प्रगति करने में विघ्न आते हैं या देर होती है, तो उसके कारण हम लोग शिथिल हो जाते हैं अपने प्रयास में। तो ये एक दूसरी परीक्षा होती है हमारी। लेकिन निमित्त वो बन पाता है जो कभी शिथिल नहीं होता है, चाहे कितनी भी उसके मार्ग में अड़चनें आईं, भक्ति के उसके अपने अनुशीलन में, भक्ति के अनुशीलन में या प्रचार कार्य में, दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं, वो शिथिल नहीं होता है। तो वो निमित्त बनाते हैं उसको भगवान, है ना, वो योग्य बन पाता है भगवान का निमित्त बनने का। जैसे श्रील प्रभुपाद के, ऐसा नहीं बस श्रील प्रभुपाद गए और बस सब लोग ऐसे ही उन्होंने हरे कृष्णा किया। जैसे हम देखते हैं टॉम्स किन स्क्वायर पर बैठे प्रभुपाद जी और बस हिप्पी लोग सब नाचने लगे, 2-2.5 घंटे तक होते रहे। तो हम सोचें चलो अभी हम भी एक पार्क में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, हम देखते हैं कोई आ ही नहीं रहा है, क्या हो गया। तो प्रभुपाद के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ क्यों नहीं हुआ? सो वो जो टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद गए, उससे पहले बहुत बड़ा कई डिकेड्स का संघर्ष था, है ना, जिसमें श्रील प्रभुपाद, उससे पहले वो झांसी में भी प्रभुपाद लीग ऑफ डिवोटीज़ करके शुरू किए थे, लेकिन सफल नहीं हुए थे। ऐसा नहीं बस प्रभुपाद गए और बस सफलता मिल गई। वो तो प्रभुपाद तो आध्यात्मिक जगत से आए थे और बस, हाँ प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत से आए थे, वो सही बात है, लेकिन कम से कम हमको सिखाने के लिए कि कैसे एक साधक को सफलता जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में कैसे मिलती है, वो दिखाए हमको कि हमें संघर्ष करना होगा। क्यों संघर्ष करना होगा? क्योंकि हमारे हृदय में वो जो शुद्धि है वो तभी होगी जब हम इस प्रकार से संघर्ष को लेते हैं, है ना। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसको तपाया जाता है, तो उसी प्रकार से हृदय से सारे जो अनर्थ हैं उसको निकालने के लिए वो हमें भी तपना होता है। और वो तपस्या क्या है कि भक्ति के अंदर सफलता तुरंत हासिल नहीं होती है, या प्रचार कार्य में सफलता तुरंत हासिल नहीं होती है। उसके लिए बहुत सामान्य भाषा में कहे तो पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो जो प्रचारक सोचते हैं कि बस हम थोड़ा सा कुछ करेंगे और सिद्धि मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर वो लोग रियली गंभीर नहीं है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वो लोग फिर शिथिल हो जाते हैं। फिर प्रचार कार्य में थोड़ा ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेंगे, एक आध कोई बन गया। फिर वो जो उनकी ऊंची ऊंची आकांक्षाएं थी कि हम प्रभुपाद के प्रसन्नता के लिए जो भी आवश्यक है वो करेंगे, फिर थोड़ा शिथिल हो जाते हैं। तो ये दूसरी बात है, समझने योग्य। तो एटीट्यूड और जो हमारा प्रयास है, तीव्र भक्ति होनी चाहिए। और एक और बात समझने की ये भी है कि ऐसा नहीं है निमित्त बनने का अर्थ कि सब हनुमान की तरह बड़ा बड़ा कार्य करेंगे तभी हम समझेंगे कि हम भगवान की कृपा हमको प्राप्त हुई। हमें ये भी समझना चाहिए
कि प्रचार कार्य में भी भगवान, अल्टीमेटली हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि भगवान हमसे जो कराना चाहें वो कराएं। ऐसा नहीं कि भगवान हम आपकी सेवा में ये करना चाहते हैं इसलिए आप हमें ये करने की शक्ति दो, नहीं तो हम उदास हो जाएंगे। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, भगवान हम आपकी सेवा में ये करना चाहते हैं, बस यही करना चाहते हैं। तो अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा के ऊपर थोपना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या दिखा रहा है, अल्टीमेटली हमारी फिर नाम की इच्छा है कि भगवान हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कुछ और इच्छा है। क्योंकि शुद्ध इच्छा मतलब क्या, भगवान आप हमसे जो कराना चाहते हैं वो हम कर पाएँ, दैट्स ऑल। तो फिर भगवान की सेवा में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं। उसमें ऐसी सेवाएं भी हैं जिसमें कि कोई बाह्य रूप से बड़ा बड़ा काम नहीं होगा, है ना। भगवान को ऐसे भी भक्त चाहिए जो उनके मंदिर को साफ रख सकें, है ना। सब भक्त लोग प्रचार में लगे हैं, मंदिर गंदा पड़ा है, क्योंकि उनको बड़ा बड़ा काम करना है, क्योंकि हम भगवान की सेवा में बड़ा काम करना चाहते हैं। तो फिर सफाई कौन करेगा, या अर्चा विग्रह हैं उनको भोग लगाने वाला कोई नहीं है ना। और कई बार ये गलतफहमी होती है कि प्रचार ही सार, सबसे इम्पोर्टेंट प्रचार है। और एक और भी गलतफहमी होती है कि अर्चायाम एव हरये पूजाम श्रद्धयायिता, कि जो अर्चा विग्रह में ही केवल जिनकी श्रद्धा होती है वो तो न्यूफाइट होते हैं। कोई बार लगता है कि अर्चा विग्रह पुजारी बनना तो न्यूफाइट है ना। तो हम सब तो प्रचार में सब लोग हैं और भगवान को कोई ढंग से सेवा नहीं हो रही है, मंदिर साफ नहीं है, तो ये भी गलत समझ हो सकती है। तो भगवान, हमें देखना है कि भगवान हमें कहाँ लगाना चाहते हैं, वो इंडिकेशन क्या है भगवान का। तो ऐसा नहीं है कि बाह्य दृष्टि से सब बड़ा बड़ा काम करें तो ही हम समझेंगे कि ये इसकी भक्ति सफल है। कोई बड़ा कार्य करके ही हम समझें कि इसकी ये प्रगत भक्त है, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर तो कोई भी गृहिणी को घर का काम करना ही नहीं चाहिए, फिर तो सब गृहिणी को बाहर निकल जाना चाहिए, सबको बड़ा बड़ा प्रचारक ही बनना चाहिए। नहीं तो ऐसा हो सकता है फिर हम अगर घर में भगवान का भोग लगा रहे हैं और ये तो प्रचार नहीं हो रहा है कुछ, ये छोड़े बेकार काम है, बड़ा काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हमें ये समझना है कि हमारे लिए क्या आदेश है। ठीक है, हम वो एकदम से क्लियर नहीं होगा तो अलग अलग चीज़ें प्रयास करें, लेकिन हमेशा उत्सुकता होनी जानने के लिए कि भगवान मुझसे क्या करना चाहते हैं। तो फिर भगवान हमारी जो भी क्षमताएं हमको दे रहे हैं तो उसका हम सदुपयोग करें। और जो भी फिर प्रचार कार्य के बहुत सारे कार्य हैं, प्रचार के अंदर भी बहुत प्रकार हैं, है ना। तो वो हर एक व्यक्ति को भगवान अलग अलग शक्ति देंगे। और फिर हमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, है ना। ईर्ष्या का ये कारण है क्योंकि हम भगवान की सेवा के नाम पे कुछ और करना चाहते हैं, इसलिए ईर्ष्या होती है। अरे इसका प्रचार इतना सफल हो गया, हाँ। अभी सच्चिदानंद प्रभु यहाँ इतना बड़ा मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो मैं सोच सकता हूँ सच्चिदानंद प्रभु की इतनी बड़ी इच्छा थी, देखो वो तो कर पाए, इतने करोड़ों का बना दिया, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसा ही विचार हो सकता है, ऐसा ईर्ष्या से आ सकता है। तो इस प्रकार से ईर्ष्या आ जाती है। तो लेकिन हमें समझना है कि जो भगवान हमें शक्ति दे रहे हैं, जितनी शक्ति दे रहे हैं, उसका हम सदुपयोग करें, उसका बेस्ट पॉसिबल, जो भी हमारे पास शक्ति है, जो भी है, उसको हम बेस्ट पॉसिबल करें। तो वो फिर अलग अलग रूप में हो सकती है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि हम अपनी शिथिलता की वजह से, कमजोरी की वजह से कुछ ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। दोनों चीज़ हो सकती हैं। तो वो हमें सही से समझना होगा कि कारण क्या है। तो सार रूप में कहें तो हम सबको ये प्रयासरत होना चाहिए कि हम आरंभ से केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य हो, और उसमें हम तीव्रता से प्रयास करें जिससे शिथिलता नहीं आए, और भगवान अल्टीमेटली हमसे क्या कराना चाहते हैं वो अपने गुरुजनों से समझने का प्रयास करें। इसलिए हम गुरु की शरण में भक्ति करते हैं, वो आसानी से हमको समझा सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, किस प्रकार की सेवा करना अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से हम करें और अवसर ढूंढें कहाँ पर अपनी इस भक्ति को तीव्र करने का अवसर है। गुरु का यही कार्य होता है कि वो भक्तों को अलग अलग प्रकार की सेवा में लगाते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्य आरंभ हुआ है,
बहुत समय से जिसकी प्रतीक्षा थी, जब मैं यहाँ पर आया था उसी समय सच्चिदानंद प्रभु का ये इच्छा थी कि एक राधा गिरधारी जी के लिए एक बहुत भव्य मंदिर बनाया जाए। तो हम सबके लिए बहुत बड़ा और अच्छा अवसर है। सच्चिदानंद प्रभु तो अपने को तपा ही रहे हैं, और बहुत लोग भी, और बहुत भक्त भी हैं उनकी टीम के अंदर जो ये तपस्या कर रहे हैं। तो अभी सबके लिए अवसर है इस तपस्या में अपने को तपाने का और इसके माध्यम से अपने को शुद्ध करने का। हर सेवा एक अवसर है भगवान के साथ अपने संबंध को और प्रगाढ़ करने का, वो एसेंस है अल्टीमेटली। तो ये समझते हुए आज इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और पूरे मन से, तन से, धन से हम इस कार्य में जुटें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। एनी कमेंट्स प्रभु? एनीबॉडी? कोई प्रश्न? ठीक है, लैंड हियर। प्रचार करने में कभी कभी संकोच होता है, वो संकोच को कैसे होता है? प्रचार करने में कभी कभी संकोच होता है, तो उसको कैसे ओवरकम करें? संकोच इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी पहचान कृष्णदास की जगह जो पूर्व की आपकी पहचान थी उससे कर रहे हैं। इससे आपको लग रहा है मैं ये व्यक्ति हूँ और मैं कैसे अभी ये करूँगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। लेकिन अगर हम ये समझें कि हम फलाना फलाना व्यक्ति नहीं हैं, हम कृष्णदास हैं, तो फिर वो संकोच हट जाएगा। हम तो कृष्णदास हैं, हम फलाना फलाना नहीं हैं। तो कृष्णदास क्या करता है वो हम करेंगे। संकोच वो करता है जो अपने को कुछ और सोचता है, लेकिन कृष्णदास वो सब काम करता है जो दास को करना चाहिए। हरे और कुछ? जब हम प्रचार करते हैं तो कभी कभी ये भी सोचते हैं कि सामने वाला ज़्यादा डाउन ना हो जाए हमारे ओवर प्रचार से। या कभी कभी जब हम प्रचार करते हैं तो ऐसा विचार होता है कि हम अगर कहीं हम ज़्यादा प्रचार नहीं करते हैं कि सामने वाला डाउन हो जाए, ऐसा। हाँ, तो प्रचार करना सीखना चाहिए। हमारे प्रचार का उद्देश्य है कि लोग जो हैं भक्ति में उत्साहित हो, ना कि निरुत्साहित हों। करेक्ट? तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर हमें लग रहा है कि हमारे प्रचार से लोग निरुत्साहित हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे समझ में और प्रचार तरीके में दोष है। तो इसलिए पहले प्रचार से पहले हमें अच्छे से श्रवण करना चाहिए, तब हम कीर्तन करने के लिए लायक होंगे। तो थोड़ा बेसिस बनाना चाहिए पहले। तो पहले अच्छे से श्रवण करें और फिर प्रचार में लगें, और फिर थोड़ा सुधार करें। अगर ऐसा लग रहा है तो उसको फाइन ट्यून करें। ठीक है? जैसे कि प्रभुपाद को अपने गुरु पे श्रद्धा और विश्वास था, ऐसा हम कैसे बढ़ाएं? तो समझ करके कि जो गुरुगण हैं वो किस शक्ति से काम कर रहे हैं, वो परंपरा में जुड़े हैं। तो अगर वो बहुत गंभीरता से प्रभुपाद को पालन कर रहे हैं तो प्रभुपाद की शक्ति उनको प्राप्त हो रही है। तो वो जिस प्रकार से प्रभुपाद में हमारी श्रद्धा है उसी प्रकार से उनमें होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रभुपाद को दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, इसीलिए उनको शक्ति प्राप्त हो रही है, इसलिए उनमें हमारी शक्ति, इसलिए उनके वचन भी उतने ही कारगर होंगे जैसे प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि वो प्रभुपाद को पालन कर रहे हैं, इसीलिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।